टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों को पता है कि हमने जो हमारा जो क्लास है वो पर्सन से स्टार्ट किया था, फिर हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कंप्लीट किए थे, फिर हमने टेंस और उसके बाद पैसिव वॉइस दोनों कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच हम लोगों ने कंप्लीट की। सो एक नॉर्मल तरीके से यदि अपन सोचेंगे तो इतना काफ़ी है हमारे लिए इंग्लिश में बात करना, एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए। सो मैंने आज ये सोचा है कि आपको थोड़ा सा गाइड करूं कि किस तरीके से आपको इंग्लिश में बात करना शुरू करना है, क्योंकि एकदम से हम लोग फ्लुएंटली इंग्लिश में बात तो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए शुरू में हमको तो थोड़ा बहुत गलती तो हम करेंगे, और धीरे 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 हम अच्छे से इंग्लिश में बात करना मतलब क्या होता है कि स्टार्ट भी करेंगे, अच्छे से इंग्लिश में बात करेंगे। सो उसके लिए किसी भी लैंग्वेज के लिए 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज का। वो क्या क्या है? सबसे पहला है लिसनिंग, उसके बाद है स्पीकिंग, फिर रीडिंग और उसके बाद राइटिंग। क्योंकि कोई से भी लैंग्वेज हम जब सीखेंगे तो वो सीखने का फर्स्ट स्टेप होता है लिसनिंग। क्योंकि हमें पता है कि हम सब हिंदी स्पीकिंग एरिया से बिलोंग करते हैं, और हमको या हम हिंदी बोलना कैसे सीखे? हमारे माँ बाप से या दूसरों से हम बचपन से सुनते आ रहे थे, और धीरे 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 हम एक एक वर्ड दो दो वर्ड करके हम बोलना सीख गए थे। सो सबसे पहले सुनना बहुत ज़रूरी है। अब लिसनिंग के लिए हमें क्या करना है इंग्लिश में, या हमारा इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहली बात क्या है कि आप सब, कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, कुछ लोग जॉब करते होंगे, कुछ लोग हाउसवाइफ्स होंगे, या कुछ लोग अपने शॉप चलाते होंगे। सो आपको सबसे पहले 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट आपको लिसनिंग के लिए निकाल के रखना है। कैसे करते? क्योंकि मैं जिस तरीके से मैंने सीखा उसी तरीके से वही चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि आपको कोई से भी चीज़ इंग्लिश में 10 मिनट तक सुनना है। चाहे आप न्यूज़ देख लो, न्यूज़ देखने के टाइम में हमारा ध्यान पूरा उस विजुअल पे जाएंगे, और उसके लिए मैं जब बचपन में क्या करता था कि या इंग्लिश सीखने के टाइम में मैं क्या करता था, न्यूज़ लगा के उल्टा बैठ जाता था और 10 मिनट तक आंखें बंद करके सुनता था। और जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करोगे, या कोई से भी टॉपिक के ऊपर आपको जो आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूट्यूब में भी मिल जाएंगे आपको, जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको ऊपर आपको 7 to 10 मिनट्स आपको सुनना है। हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के आप लोग थोड़ा सुन लोगे तो उससे क्या होता है कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। और मैं एक बात मैं क्लियरली यहाँ पर बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग का 1 2 3 4 5 दिन तक तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे 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 आपको एक वर्ड, दो वर्ड, एक सेंटेंस पूरा इस तरीके से आप अच्छे से सीख पाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो है बोलना। अब आपके इंग्लिश आप कैसे बोल पाओगे? इसके पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने बताया कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमसे इंग्लिश में बात करने के लिए हमारे पास कोई है ही नहीं, या कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करते इंग्लिश में बात करने के लिए। उसके लिए क्या करना है? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को आता है सब या आती है सब, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैं किससे बात करूं? उसके लिए आपको 2 काम करना है। एक, आपको कम से कम 5 मिनट तक अकेले होके, कहीं आप बाहर घूमने जाओगे या छत पे घूमते हुए या अपने रूम के अंदर, किसी भी तरीके से आपको जो सेंटेंस आपका मन में आ रहे, मतलब आप क्या होता है कि छत पे घूम रहे, तो आपको जोर से बोलना है। जोर से बोलना मतलब क्या है कि चिल्ला के बोलने का नहीं, नॉर्मली आपकी आवाज़ बाहर आनी चाहिए, कि नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम वॉकिंग, है ना, और उसके बाद बर्ड्स आर फ्लाइंग। इस तरीके से आप आपके मुंह से आप लगे तो यदि कोई सुने या कोई प्रॉब्लम यदि हो रही तो आप एक काम करना, उसको आप अपना हेडफोन वगैरह लगा के नॉर्मली बाहर से यदि कोई लोग देखेंगे तो उनको ऐसा लगे कि आप म्यूजिक सुन रहे हो। तो उसी तरीके से थोड़ा क्या होता है कि लोगों को
आपके पास ना आए, लोगों के पास नहीं आए, ना आए, उस तरीके से थोड़ा डिस्टेंस कीप कर करके आप 5 मिनट आपको कुछ भी बोलना है ना। सेंटेंस ये आपको मन में नहीं, आपको जोर से बोलना है। आप जिस तरीके से आप नॉर्मली बात करते हैं उतना ही आवाज में आपको बोलना है। उससे क्या होता है कि आपका इंग्लिश बोलने का जो स्टार्टिंग ट्रबल जो होता है वो धीरे 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 खत्म हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको उसका जवाब आती है लेकिन उसके बावजूद भी आप बोल नहीं पाते, क्योंकि थोड़ा सा हेजिस्टेशन होता है, या थोड़ा सा आप क्या होता है कि शर्माते होंगे, सही होगा या नहीं होगा। ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। अकेले में बात कर लो और ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम भी सोल्व होगा। उसके साथ साथ आपको दूसरा क्या करना है, मन में सेंटेंस बनाने का काम। ये आप दिन में 24 घंटे के अंदर कभी भी कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी करते रहो तो माइंड में सेंटेंस बनाते रहना। जैसे आप खाना खा रहे तो आई एम हैविंग माई डिनर, या आई एम हैविंग माई लंच, है ना। या आपको कैन के साथ, मे के साथ भी यदि आपको सेंटेंस बनाना है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना है, आई एम सिटिंग, आई एम वॉचिंग टीवी, इस तरीके से माइंड में आप नॉर्मली सेंटेंस बनाते जाओ। वो आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं। ये आप 8-10 मिनट यदि आप आपका माइंड में बोलते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएंगे। अब लिसनिंग और स्पीकिंग, ये दोनों के बाद नेक्स्ट है रीडिंग। अब ये रीडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को बोलते हैं कि आप आपके बुक्स निकाल के पढ़ो। अब नॉर्मली तो पता है कि स्टूडेंट के लिए उस क्लास की कोई से भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन आंसर पढ़ना या टेक्स्ट बुक पढ़ना, चाहे वो सोशल साइंस हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई से भी सब्जेक्ट हो, ये नॉर्मली किसी के लिए भी कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका आस पड़ोस में या रिलेटिव्स में, शायद आपका घर पे ही ऐसा कोई बुक्स होगा, या छोटे बच्चे जो पढ़ते होंगे, जो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, उनकी इंग्लिश की बुक ले और उसमें चैप्टर 1 से आपको पढ़ना नहीं है। आपको पढ़ना क्या है, जैसे आप पेजेस जैसे टर्न करोगे तो आपको कोई से भी एक आधी स्टोरी आपको दिखेगा, थोड़ा सा उसका पिक्चर देके दिखेंगे कि यार ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, आप वो पढ़ लो। तो जो आपको पसंद है वही पढ़ना, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, और जो बोरिंग टॉपिक है वो भी नहीं पढ़ना है। स्टोरीज पढ़ने में क्या होता है कि उसमें डायलॉग्स भी आते हैं। सो इस तरीके से आप आपके रीडिंग अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। और ये जो चीज़ मैं अभी आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में करके सक्सेसफुल होके मतलब क्या होता है कि मुझे, मेरे लिए सक्सेसफुल था, इसलिए मैं ये सारी चीज़ आप लोगों को से शेयर करता हूँ। अब उसके बाद लास्ट पार्ट में आते हैं राइटिंग। अब राइटिंग का क्या है, राइटिंग में भी आपको क्या करना है, यदि मान लो कि आपके पास 5-10 मिनट फालतू के टाइम में बैठते होंगे आप वैसे ही, या कुछ बच्चे जो है अभी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस समय क्या होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको लिखना है, खुद लिखना है। सो उससे क्या होता है कि एक तो आपका राइटिंग स्पीड बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है। अब उसमें कई बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको जो 3 आवर्स या 2 आवर्स जो दिया हुआ जो टाइम है वो कम पड़ते कई बार लिखने में। सो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सोल्व होगा, क्योंकि जब आपका राइटिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और आप मन में सेंटेंस बना के, मन से आप खुद सेंटेंस बना के जब आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस मेकिंग कैपेसिटी भी उसके साथ बढ़ेगा। राइटिंग की जो हैंड राइटिंग इंप्रूव होगा। ये सारे के सारे फायदा आपको मिल जाएंगे यदि आप राइटिंग करोगे। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए और इंग्लिश के लिए स्पेशली, क्योंकि ये इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करोगे, और इसके पहले, सबसे पहले ये चारों चीज़ करने से पहले आपको एक चीज आपका माइंड में डिसाइड करना है, 101% आपको ये सोच के रखना है कि आने वाला 2 महीने, 1 या 2 महीने, 2 महीने पूरा नहीं लगेगा आपको, 1.5 महीने के अंदर ही आपका ये सारे के सारे चीज सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। लेकिन इतना तो आप अपने आप में कसम खा के रख लो कि आने वाले 2 महीने मैं इंग्लिश के ऊपर पूरा ध्यान दूंगा और इंग्लिश सीख के ही रहूंगा, है ना। तब आप अपने आप में टाइम भी मैनेज कर पाएंगे।
नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग नॉर्मली अपनी जो लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है निकालने के लिए, लेकिन यदि आप इम्पोर्टेंस इसको दोगे, प्राइम इम्पोर्टेंस यदि आप इसको दोगे, तो ऑटोमेटिकली 1.5 महीने के मेहनत के बाद आप खुद देख लेना कि आपके अंदर कितना चेंजेस आ गए। सिर्फ अंदर चेंजेस नहीं है, आप जब कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ इंग्लिश में बात करेंगे, तब आप ये वीडियो आपके दोस्तों को या दूसरों को जरूर शेयर करेंगे। और आज के लिए बस इतना है। और जैसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किए दूसरों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बता दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करना है इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में, इस टॉपिक पे अपन पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।